You are infinite consciousness. Your conflict is the conflict of the world. Your peace is world peace. When you awaken to the beautiful state of peace within your consciousness and meditate collectively, you generate a divine force field that can minimize war, minimize communal conflict, minimize violence against the innocent and the children. Peace is either for all of us or for none of us. There is peace for every living being, or there is no peace for any living being. When you awaken to unperturbed peace, you are like the hills. You are like the mountains that remain standing. No matter what storm may come, peace is not meekness. It is Himalayan strength. I am a peacemaker and have joined efforts with Krishna Ji. And wars are not just destructive to humans, it's also a huge problem for planet Earth. Wars destroy Mother Earth. नमस्ते। पांचवें वार्षिक एकम विश्व शांति उत्सव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामूहिक ध्यान से मानव चैतन्य को शांति ऊर्जा से भरने के पवित्र उद्देश्य के लिए दुनिया भर से हम लाखों लोग यहां एकत्रित हुए हैं। दुनिया में शांति के लिए योगदान देना एक मनुष्य के रूप में आपका सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का अर्थ है एक पवित्र उद्देश्य या एक महान जिम्मेदारी जो आपके लिमिटेड सेल्फ से परे हो। इस नेक जिम्मेदारी को पूरा करने से आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में
अपार आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री प्रीता जी और मैंने शांति के प्रति मानवता के चैतन्य में एक मूवमेंट उत्पन्न करने के लिए एकम विश्व शांति उत्सव का निर्माण किया है। जब हम लाखों लोग एक साथ ध्यान करेंगे तो उत्पन्न शांति की महान धाराएं एकम द्वारा विस्तृत होंगी और मानव समूह में परिवर्तित होंगी। इसे विभाजन और हिंसा से शांति की ओर ले जाएंगी। ये शांति ऊर्जा दुनिया भर में मानवीय सोच और मानवीय एक्टिविटी को प्रभावित करेगी। आज मैं आपको 3 महाअग्नि जैसे 3 बड़े भारी संकट पर ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, जो पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर रहा है। पहला बड़ा संकट दुनिया भर में सभी युवा पीढ़ी के लिए है, जो दुखी है। और दुख की बात यह है कि आज की दुनिया में 10 में से 4 की उम्र 25 साल से कम है, जो तेजी से अपनी शांति खो रहे हैं। युवा फ्रंट लाइंस पर हर संकट का परिणाम भुगत रहे हैं, जिससे हमारी दुनिया गुजर रही है। चाहे यह युद्ध हो, गृह अशांति हो, प्राकृतिक आपदा हो या आर्थिक संकट हो, ये युवा लोग ही हैं जिनका जीवन और भविष्य अराजकता और अनिश्चितता में डाल दिया जाता है। इस अनिश्चितता के साथ हम उन्हें ऐसे बदतर हाल में छोड़ दिए हैं जहां वो लगातार खुद से असंतुष्ट हैं। हम उनके भीतर एक युद्ध पैदा कर रहे हैं कि वे कौन हैं और उन्हें कौन होना चाहिए। और ये उनके माता पिता, टीचर्स, एजुकेशनल सिस्टम और समाज है जो उनके भीतर इस आंतरिक युद्ध को बनाए रखता है, लगातार आदर्शों को बनाए रखते हुए कि उन्हें कौन होना चाहिए। स्वयं के प्रति यह बढ़ता असंतोष उन्हें डिप्रेशन में धकेल देता है। डिप्रेशन में वो खुद को अलग कर लेते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलापन उनको आसपास के सभी लोगों से डिस्कनेक्टेड कर देता है और यह डिस्कनेक्शन उनके डिप्रेशन की ओर उनको बढ़ा देता है। यदि विश्व के युवाओं को इस डाउनवर्ड स्पाइरल से बाहर नहीं निकाला गया तो बहुत जल्दी डिप्रेशन इतना व्यापक हो जाएगा कि यह एक नई महामारी बन जाएगा। इस विजन के साथ श्री प्रीता जी और मैं दुनिया भर के युवाओं को वननेस चेंज मेकर्स बनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये युवा चेंज मेकर्स निडर और हार्ट सेंटर्ड लीडर होते हैं। वे भावुक लोग हैं जो अपने आप को जागृत करने और अपने परिवारों, अपने आस पड़ोस और अपने आसपास की दुनिया को शांति के लिए जागृत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज जब हम दुनिया के युवाओं के लिए शांति के लिए ध्यान करेंगे तो हमारी सामूहिक शांति ऊर्जा उनके हृदय को हील कर देगी। दूसरा बड़ा संकट जो भी दुनिया को नष्ट कर रहा है वो है यूक्रेन रशिया वॉर। मानव इतिहास में युद्ध हमेशा होते रहे हैं। पिछले 10,000 वर्षों में आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब युद्ध नहीं हुआ करते थे। अतीत में युद्धों को लोकलाइज्ड किया जाता था और युद्ध के प्रभाव जैसे जीवन की हानि, संसाधन, गरीबी और भुखमरी भी केवल वहां रहने वालों को ही भुगतनी पड़ती थी। लेकिन अब युद्धों का प्रभाव बहुत अलग है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अलग अलग नियति वाले अलग अलग राष्ट्र नहीं हैं। हम एक ही जिंदगी को जी रहे हैं क्योंकि हम एक परस्पर जुड़े हुए ग्रह बन गए हैं। इसका मतलब है कि जो भी दुनिया के एक भाग में होता है वो दूसरों को भी प्रभावित करता है।
आइए इस युद्ध के रिपल इफेक्ट्स को देखें। यूक्रेन और रशिया में दुनिया भर में उत्पादित गेहूं का 1/3 भाग है। अब दुनिया भोजन की भारी कमी से जूझ रही है। ईंधन की कमी बढ़ गई है। दुनिया के विभिन्न भागों में शरण लेने के लिए 6.6 मिलियन से अधिक लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। ये इस युद्ध के कुछ प्रमुख प्रभाव हैं। युद्ध का बुरा प्रभाव हर देश पर होता है। आजकल कोई स्थानीय युद्ध नहीं है। हो सकता है कि लोगों की मृत्यु स्थानीय हो, लेकिन प्रभाव वैश्विक है। यह युद्ध भी बंटे हुए और परस्पर विरोधी मनों का ही परिणाम है। यह विभाजित मन अपने पास जो कुछ है उससे लगातार असंतुष्ट रहता है और जो चाहता है उसके प्रति आसक्त रहता है। ऐसा मन अपनी तृप्ति के लिए केवल विनाशकारी क्रियाओं का ही सहारा ले सकता है। तीसरा बड़ा संकट हमारी धरती मां पर है, जो उस पूरे ब्रह्मांड में हमारा एकमात्र घर है। एक पल के लिए हमारी धरती मां की कल्पना करें। अंतरिक्ष के खालीपन में सुंदर नीला बिंदु, अरबों सुंदर जीवन रूपों का घर। यह नाजुक ग्रह हमारे ब्रह्मांड द्वारा निर्माण किया गया एक मास्टरपीस है। कुछ लोगों का मानना है कि यह ब्रह्मांड, हमारा ग्रह और यहां जीवन का विकास सब एकमात्र आकस्मिक संयोग है। कुछ लोगों का मानना है कि यह भगवान का एक कार्य है। लेकिन मैं इस कार्य पर एक महान प्रज्ञा की उपस्थिति देखता हूं। क्या आप जानते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था, जिस गति से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था, यदि ब्रह्मांड का विस्तार थोड़ा अधिक होता, यहां तक कि एक अंश से भी, तो हमारे पास अब तक एक खाली ब्रह्मांड होता जहां कोई ग्रह, कोई जीवन कभी विकसित नहीं होता। और फिर से अगर गति थोड़ी धीमी होती, यहां तक कि सबसे छोटे अंश से भी, तो पूरा ब्रह्मांड 5 अरब साल पहले, हमारी पृथ्वी के जन्म से पहले ही एक ब्रह्मांडीय संकट में चला जाता। यह हमारी पृथ्वी और सभी को अस्तित्व में लाने के लिए इस ब्रह्मांडीय विस्तार को अभूतपूर्व सटीकता के साथ कार्य करने में महान प्रज्ञा का स्पष्ट प्रमाण है। क्या हमारा अस्तित्व ही सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? लेकिन इस अनमोल उपहार को ना समझना क्या मानवता की मूर्खता और अभिमान नहीं है? हम न केवल अपना घर जला रहे हैं, बल्कि अपने साथ रहने वाली लाखों प्रजातियों का घर भी जला रहे हैं। मानवता के विभाजित मन ने उसके पास जो कुछ भी है उससे असंतुष्ट होकर उनके सभी संसाधनों को धरती मां से चुरा और लूट लिया है। हमने पूरे ग्रह को बड़े पैमाने पर विलुप्त होने के रास्ते पर ले जाकर अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाई है। पृथ्वी टूटने के अचूक संकेत दिखा रही है। उसकी सबसे लंबी और सबसे प्राचीन नदियां सूख रही हैं। उसके जंगल जल रहे हैं। उसका तापमान बढ़ रहा है, जिससे अकाल पड़ रहा है और बाढ़ आ रही है। पृथ्वी एक जीव है, वो चैतन्य है, वो प्रज्ञा है। वो किसी भी आपदा से खुद को फिर से जीवंत करेगी और आगे बढ़ती रहेगी। उसकी कोई मृत्यु नहीं है जब तक कि ब्रह्मांड उसे अपने में समाहित ना कर ले। यह समय है कि हम अपनी मूर्खता और अज्ञानता से जागृत हों और स्वयं को आत्मनिर्मित मृत्यु और विनाश से दूर रखें। यह समय धरती मां के साथ अपने अंतर संबंध को जागृत और उसकी रक्षा और पोषण करने के प्रयास करने का है।
उसके साथ सम्मान और पवित्रता का व्यवहार करें, उसे प्यार करें जैसे हम अपनी मां से प्यार करेंगे। अब से कुछ ही क्षणों में श्री प्रीता जी आपको शांति ध्यान के माध्यम से आगे ले जाएंगे, जहां आप अपने चैतन्य में शांति के लिए जागृत होंगे और आप उन शांति ऊर्जाओं को प्रसारित कर इन 3 आग को बुझाएंगे जो हमारी दुनिया को जला रही है। The truth is one. The wise perceive it in many ways. Cosmic reality is one. Every perception of reality is wise. All perceptions of the one reality are wise. So why conflict at all? एकं सायद् विप्रहाय बहुधा वदन्ति, एकं सायद् विप्रहाय बहुधा वदन्ति। नमस्ते। अब हम शांति ध्यान में जाएंगे, जहां हजारों लाखों लोग शांति स्थिति में निमग्न होकर सामूहिक मानवीय चैतन्य में इस शक्ति को प्रसारित करेंगे। इस ध्यान से हम मानव चैतन्य को हिंसा से दूर शांति की ओर ले जा रहे हैं। यह आज आपका नेक योगदान होगा। चलिए शुरू करेंगे। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए। अब हम 3 शांति संकल्प लेंगे। हमारा पहला शांति संकल्प यूक्रेन और रशिया के बीच शांति के लिए है। 2 देश जो नफरत, हिंसा और विनाश के दौर से गुजर रहे हैं। आइए हम उन्हें शांति ऊर्जा भेजेंगे। मेरे साथ हर व्यक्ति को अपने हृदय में धारण कर शांति, 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 शांति का जप करें। ऐसा महसूस करें कि आप विस्पर करते हुए हर व्यक्ति को शांति कह रहे हैं और उन्हें भीतर से शांतिमय होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। अपने हृदय में शांति, शांति, अपने भीतर दोहराते जाइए।
अब ब्रह्मांड से आपको शांति का आशीर्वाद देने के लिए कहें। आशीर्वाद दें कि आपके मन के युद्ध को भंग कर दिया जाए और आपके मन में शांति हो। यह आशीर्वाद देने के लिए कि आपके परिवार में संघर्ष और विभाजन खत्म हो जाए और आपके परिवार में शांति बनी रहे। आशीर्वाद देने के लिए कि आपके संगठन या समुदाय में संघर्ष भंग हो जाए, आपके चारों ओर शांति हो। आइए हम दूसरे शांति संकल्प की ओर बढ़ेंगे। हम धरती माँ के लिए शांति मांगेंगे। धरती माँ और उसकी अनगिनत प्रजातियों के दर्द को महसूस करें। अपनी ओर से और उन सभी अरबों मनुष्यों की ओर से क्षमा मांगिए जो आपसे पहले रहते थे और जो इस ग्रह पर आपके साथ हैं, जो कई शताब्दियों तक उन्हें यह दर्द देते आए हैं। आइए अब हम तीसरे शांति ध्यान की ओर जाएंगे। दुनिया के सभी युवाओं के लिए आशीर्वाद के इन शब्दों को अपने हृदय में दोहराइए। आप अपने हृदय में अपार शांति के साथ रहें। आप अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार के सदस्यों के लिए अपार खुशी और शांति लाएं। आपका दिल क्या करना चाहता है यह आपको पता चले और आप इस ग्रह पर एक सुंदर जीवन जिए। आपके जीवन में हर प्रकार की समृद्धि हो। अब ब्रह्मांड से उन युवाओं को आशीर्वाद देने के लिए कहें जो आपके परिवार का हिस्सा हैं। धीरे से आंखें खोलिए और शांति ज्योति की ओर देखिए। आइए शपथ लेंगे। हम पवित्र वादा करेंगे
ताकि हमारे बच्चों और उनके बच्चों को इस ग्रह पर एक सुंदर जीवन मिल सके। अपने आप से कहें, मैं अपने हृदय में शांति की एक सुंदर स्थिति का पोषण करूंगी और अपने परिवार में, अपने संगठन में और अपने आसपास की दुनिया में शांति के लिए योगदान दूंगी। मैं धरती माँ और उसके सभी जीवों को करुणा और प्रेम के स्थान से पोषित और संरक्षित करूंगी। मैं विनाशकारी आदतों और व्यसनों से दूर होने से हर युवा का समर्थन करूंगी। मैं हर तेजस्वी युवा को और भी उज्जवल बनने के लिए समर्थन करूंगी। मैं उनके दिलों में शांति पाने और सुंदर जीवन जीने में मदद करूंगी। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, लोकान् समस्तान् सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दुनिया के सभी लोग पूरी तरह से आनंदित रहें, सभी जीव राशि आनंद से जिए। नमस्ते। Peace is either for all of us or for none of us. For a long time, humanity has been part of the problem. It is time we become part of the solution.